नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आपका जो स्वयं पोर्टल वाला माइनर पेपर हुआ है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज चैलेंजेज एंड मैनेजमेंट, और जिसका पेपर कोड है AE4EICM, इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह प्रभाव वाली गैस है? तो मेथेन जो है हरित गृह प्रभाव वाली गैस है, तो बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन से क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन से शैवाल प्रस्फुटन होता है, बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, थार मरुस्थल स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सुपोषण किसके अधिक होने से होता है? तो सुपोषण जो होता है वो पोषक तत्व जब अधिक हो जाता है तब होता है, बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सुपर बक्स है, सुपर बक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु है, ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन से जुड़ने से बनता है, क्या बनता है आपसे पूछा गया है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मरुस्थलीकरण कहाँ आम है? तो मरुस्थलीकरण जो है शुष्क क्षेत्र में आम होता है, बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, DDT है, क्या है? तो एक कीटनाशक है, ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भूमि क्षरण से क्या होता है? तो भूमि क्षरण से मरुस्थलीकरण होता है, बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें से तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान उपयुक्त परिस्थिति देन है, किसकी देन है? तो उष्णकटिबंधीय वन के लिए जो है ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पराली जलाने से क्या होता है? तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण होता है, बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बोरियल फॉरेस्ट जाने वाले हैं, 13 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टैगा वनों के नाम से। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का एक घटक है? तो जैव विविधता का जो एक घटक है वो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है। सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, तो डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात माना जाता है, ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, उजाला योजना संबंधित है, तो LED का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता से है, ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गृह विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो टेरी के द्वारा विकसित किया गया है, ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन क्षरण कारक पदार्थ यानी कि रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मैंग्रोव परितंत्र के संरक्षण से संबंधित है? तो MISHTI है, तो ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रिक्टर स्केल को नापने में प्रयुक्त होता है, तो भूकंप नापने में प्रयुक्त होता है, ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, लुप्त प्राय प्रजातियों को किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में किया जाता है, ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर लकड़ी वन उत्पाद है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु खनिज है? तो यहाँ भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीनों जो है गैर धातु खनिज हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्री संसाधनों का एक लक्षण है? तो समुद्री संसाधनों का एक लक्षण है जो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ये महासागर, सागर एवं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें जैविक एवं अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महासागर से प्राप्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। धरती पर ताज़ा पानी यानी कि जो मीठा पानी होता है का वह भाग जो आइस कैप्स और ग्लेशियर के रूप में संरक्षित है, तो माना जाता है लगभग 68 से लेकर के 70% तक इसमें जो है संरक्षित है आइस कैप के रूप में। यहाँ पर 79% आप मान करके चल रहे सकते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीकी ऑप्शन जो है यही है, तो ये ऑप्शन हम मान करके चल रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न है, जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? तो 2019 में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है 2014 में प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, तो सोलर सेल में जो है सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि कोविड-19 रोग होता है तो विषाणु से होता है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव पर्यावरण के संबंध को प्रभावित करता है? तो मानव पर्यावरण के संबंध को जो है सभी प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 34 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए व बी दोनों, शहरों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, गांव से शहरों में पलायन के कारण, दोनों के कारण हो रही है, तो सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकीकरण का परिणाम नहीं है? तो गरीबी का बढ़ जाना जो है औद्योगिकीकरण का परिणाम नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।